जमीन फोड़ करके एक सर्प निकला, बाबा को डस दिया। जमीन फोड़ करके एक सर्प निकला, बाबा को डस दिया। बाबा का इंतकाल हो गया। कुछ ही दिन के बाद, एक महीना भी नहीं गुजरा, जिस लड़के का कन्यादान किए थे वो भी विधवा हो गई। बाबा ऐसा बात बा कि हम एगो बात पूछल चाहतनी पूछिए कि यहाँ पर जो आप लोग रहते हैं, यहाँ पर से नीचे जाने में जी क्या कोई घटना उठना के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं। ऐसा है कि इस नियम का 2 बार उल्लंघन हुआ है और 2 बार में महंत के ऊपर कुछ न कुछ घटनाएं घटी है, जिसका मैं जिक्र आपको बता दे रहा हूँ। यही वजह है कि ये बाबा का श्राप है कि जो हमारा पुजारी जो है सो इस लक्ष्मण रेखा के बाहर कभी जीवन में नहीं जाएगा। पहली घटना है ये हमारे दादाजी का। उनको एक लड़का और एक लड़की थी और सौभाग्य से उनको स्कूटी पर स्थान मिल गया। वो पुजारी के रूप में आ गए। लोगों ने कहा कि ऐसा है कि कुछ दिन के बाद कि बाबा ऐसा है कि लड़के की शादी तो कभी भी हो सकती है, लड़की सियानी होगी, उसकी शादी के लिए आप सोचिए। तो बाबा ने कहा कि हमको क्या सोचना है, लड़की पूरे समाज की है, आप लोग हमारे समतुल्य कहीं भी जा करके परिवार में दे करके आप लोग शादी तय कर दीजिए, हमको कोई इतराज नहीं है। लोग गए, शादी अपना करके तय करके आकर के बाबा से लोग बता दिए। बाबा से जब शादी का समय नजदीक आया तो बाबा से किसी ने कहा कि बाबा ऐसा है कि आपकी एक लड़की है, हिंदू धर्म में कन्यादान का बहुत फल होता है, इसलिए आप जो है सो ऐसा कोई नियम निकालिए इस रेखा का, जिससे कि आपकी लड़की आप स्वयं घर जा करके कन्यादान कर सकें। बाबा कुछ दिन सोचने के बाद से बाबा ने कहा कि असंभव है, इसका कोई कार्य नहीं है। बाबा के मना करने के बावजूद भी लोग नहीं माने, कहे कि नहीं, इसका आने वाली पीढ़ी में इसका कोई विकल्प निकाल दीजिए कि भविष्य में कभी भी ऐसी स्थिति आए तो ये हो। तो बाबा के लाख मना करने के बाद भक्तों ने कहा कि तब हम लोग अपनी इस समस्या को समाधान कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि हम लोग यही ना आपका है कि आपका चरण जो है सो इस रेखा के बाहर न पड़े पृथ्वी पर, तो हम लोग पालकी ला रहे हैं। पालकी के ऊपर, पालकी में आप बैठिए, आप पालकी लेकर के जाएगी, आप मंडप में ही कन्यादान करके आपको फिर उसी तरह से वापस बैठा दिया जाएगा। यहाँ आकर के आपका चरण कहीं नहीं पड़ा। बाबा ने फिर सोचा, फिर कहा कि कोई अनिष्ट हो जाएगा, फिर लोग भी नहीं माने। अंत में होनी जो होता है वो तो विवश होता है। अंत में बाबा के लोगों प्रेस दिए, बाबा बात मान गए। यही हुआ, लोग गए पालकी में, पालकी में आने के बाद जो है सो कन्यादान दे करके आए। इसके बाद जो है सो वो सुबह के समय में वो अपना आश्रम बाहर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। उसी समय जो है सो एक जमीन फोड़ करके एक सर्प निकला, बाबा को डस दिया। जमीन फोड़ करके एक सर्प निकला, बाबा को डस दिया। बाबा का इंतकाल हो गया। कुछ ही दिन के बाद, एक महीना भी नहीं गुजरा, जिस लड़के का कन्यादान किए थे वो भी विधवा हो गई। तो बाबा भी गए और लड़की का भी घर उजड़ गया। तो ये पहली कहानी है इस रेखा का नियम टूटने का। दूसरी कहानी है कि कुछ पीढ़ी पहले एक यहीं पर आम का पेड़ था, परिसर में ही, रेखा में ही। तो रात को आम पका था, गर्मी का दिन था। बाबा ने आंधी आई तो बाबा ने सोचा कि रास्ता चल रहा है, रास्ता चालू है। बाबा आम को बटोरने के लिए रात को आंधी आई तो ललटेन और छींटी लेकर के चल दिए नीचे। जाने अनजाने बाबा का एक पैर इस रेखा के बाहर निकल गया। उसका परिणाम हुआ कि बाबा को पौड़ी में दूध गर्म कर रहे थे, अकस्मात जो है सो बाबा के पैर में आग लग गई। इस कमर के नीचे पैर जल गया। तो
ये घटना घटी, बाबा का पैर जल गया, डॉक्टर यहीं पर आकर के इलाज किए, तब जाकर बाबा चलने फिरने लायक हुए। यही कारण है 2 बार जाने अनजाने जो भी ये रेखा के बाहर पैर गया है या रेखा से पुजेड़ी का पैर बाहर गया है, तो ये दोनों बार पुजेड़ी के ऊपर ही गुजरा है, पुजेड़ी ही इसके सजा पाया है। यही कारण है कि इस रेखा को आज तक किसी ने पार करने की हिम्मत नहीं करते। इस कुटिया के बहुत ही धन्य है कि यहाँ पे सब महात्मा जी आते हैं तो नीचे नहीं जाते हैं।